देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अस्मिता के सवाल पर पूरा तमिलनाडु उबल रहा है। सवाल यही कि कानून बड़ा या फिर परंपरा। जल्लीकट्टू के खेल से प्रतिबंधित जो अभी तक माना जा रहा था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उस प्रतिबंध को हटाने के लिए तमिलनाडु में लाखों लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। न मौसम का डर है, न भूख प्यास की परवाह है। ये लोग 3 दिनों से डटे हुए हैं क्योंकि सवाल है इनकी पहचान का, ऐसा इनका मानना है। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु की जनता, वहां के नेता, तमाम सितारे, खिलाड़ी, सबके सब ने तमिल परंपरा, अस्मिता, पहचान का मुद्दा बना लिया है। लेकिन मुश्किल यह है कि ये लोग किसके खिलाफ खड़े हैं? देश की सर्वोच्च अदालत के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। जल्लीकट्टू को बैन कर चुकी है केंद्र की पुनर्विचार की मांग भी खारिज कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट। यही है आज का बड़ा सवाल, लोकतंत्र में कानून बड़ा या परंपरा? यह रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। चेन्नई के मरीना बीच के किनारे 3 दिनों से जमा लाखों की ये भीड़ सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ डटी है जिसके तहत तमिलनाडु का पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू प्रतिबंधित कर दिया गया है। करीब करीब इसी तरह का विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश में हो रहा है। आस्था और परंपरा का हवाला देकर तमिलनाडु के आम लोग देश की सबसे बड़ी अदालत के खिलाफ खड़े हो गए हैं। और रोज वो मन की बात बात कर रहे हैं, बात उनको क्यों सुनाई नहीं दे रहे? वहीं अपने लोगों की यह आवाज बुलंद करने के लिए तमिलनाडु के नेताओं ने राजधानी दिल्ली में भी मोर्चा खोल दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने आज पीएम मोदी से मुलाकात कर जल्लीकट्टू पर हल निकालने की अपील की, तो विरोधी दलों के नेताओं ने बैनर तख्तियां लेकर तमिलनाडु भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के छोटे बड़े तमाम सितारे भी जल्लीकट्टू के समर्थन में खड़े हैं। इसी कड़ी में धर्मगुरु और आध्यात्मिक गुरु भी जल्लीकट्टू के पक्ष में आ गए हैं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस खेल को पशुओं के खिलाफ क्रूरता मानते हुए प्रतिबंधित कर दिया था। तब से तमिल नेता और बड़ी हस्तियां जल्लीकट्टू का मामला उठाते रहे हैं, लेकिन इस साल विरोध प्रदर्शनों ने ज्यादा तूल पकड़ लिया। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर इस खेल पर रोक हटाने की मांग की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी करके कुछ शर्तों के साथ जल्लीकट्टू जारी रखने का आदेश दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के इस आदेश को भी खारिज कर दिया। सर्वोच्च अदालत के इस फैसले के बावजूद तमिलनाडु में इस साल पोंगल के दौरान कई जगहों पर जल्लीकट्टू का आयोजन करने की कोशिश की गई और पोंगल से ही पूरा तमिलनाडु उबल रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र में कानून बड़ा है या परंपरा? आज तक ब्यूरो। और यही सवाल अब हम उन खास मेहमानों से पूछेंगे जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। प्रशांत भूषण जी, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ सी राजशेखरन जी, जो कि वकील भी हैं, AIADMK के सपोर्टर हैं, वो जुड़ गए हैं। मुरलीधरन शिवलिंगम साहब, जो कि एक्टिविस्ट हैं, जल्लीकट्टू के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरी मौलेकी, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। प्रशांत भूषण जी, जल्लीकट्टू को बैन करने के खिलाफ जितने लोग खड़े हो रहे हैं, वो दलील दे रहे हैं परंपरा की, वो दुहाई दे रहे हैं आस्था की, अस्तित्व की, और बता रहे हैं कि यही हमारी पहचान है। सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या एक ऐसी परिस्थिति पैदा होती हुई दिख रही है, या देश के सामने या सरकार के सामने, जहां पर यह दबाव थोड़ा सा भी कारगर साबित हो सकता है? क्या है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का जवाब इस पर? ये मैं इसलिए पूछ रही हूं आपसे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी रूलिंग दे दी है, लेकिन एक वकील होते हुए जितना भी आप इसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या जवाब होगा आपका उन लोगों को जो मानते हैं कि दबाव से हम इस फैसले को पलट सकते हैं? प्रशांत जी।
देखिए, कोई भी परंपरा कानून के ऊपर नहीं होती और सुप्रीम कोर्ट ये बार बार कह चुका है, अगर कोई परंपरा कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, तो उस परंपरा को कायम नहीं रखा जा सकता। इतिहास में बहुत सारी ऐसी परंपरा रही हैं जो कि बाद में ये माना गया, जैसे जैसे कि सभ्यता का उत्थान हुआ तो ये माना गया कि ये परंपरा कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, लोगों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। आज बहुत जैसे जैसे सभ्यता का उत्थान हुआ तो एक ये भी रिकग्निशन हुआ कि भाई जानवरों के ऊपर भी अत्याचार नहीं किया जा सकता और इसीलिए प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट एनैक्ट किया गया। और उसके चलते हुए आज ये कहना कि भाई हम, क्योंकि हमारी परंपरा है तो हम इस तरह से ये सांड को या गाय को या कुत्ते को प्रताड़ित कर सकते हैं अपने खेल के लिए, अपने तमाशे के लिए, क्योंकि हमारी ये परंपरा है, ये कोई कानूनी आर्गुमेंट नहीं है। ये हमारे कानून और संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। पहले कहा जाता था कि सती प्रथा जो है हमारी परंपरा है, बच्चों की शादी, छोटे बच्चों की, नाबालिग बच्चों की शादी कर देना हमारी परंपरा है। पहले स्लेवरी को भी परंपरा माना जाता था, दलितों को अछूत माना जाता था परंपरा के तहत। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उत्थान हुआ हमारे सभ्यता का, तो ये सब समझा गया, माना गया कि ये सब बिल्कुल बहुत इससे अत्याचार हो रहा है अलग अलग लोगों के ऊपर और अब जानवरों के ऊपर, और इस वजह से ये सब कानून बनाए गए। बिल्कुल। और यही नहीं, जैसा प्रशांत जी कह रहे हैं, मुरलीधरन जी, मैं आपका जवाब इस पर जानना चाहती हूँ। सिर्फ जानवरों पर ही अत्याचार नहीं, कई लोगों की जान भी जाती है। देश का संविधान इसके खिलाफ जाता है। क्या होगी आपकी दलील जो कह रहे प्रशांत जी? पहले मैं आपसे माफी मांगता हूं, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, मैं इतना शुद्ध हिंदी बोल नहीं सकता हूं, बट जो भी मैं कहना चाहता हूं मैं सीधा बोलूंगा। इसमें क्रूअल्टी डिसाइड किया गया था। एक क्रूअल्टी कौन डिफाइन करता है मैडम? एक केस में जो कंप्लेनेंट है एक विदेशी कंपनी है, उनका नाम है पीटा, एक प्योर मार्केटिंग कंपनी है। इनका काम है जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आना, एक छोटा सा ऐसा चीज को पकड़ना, उसके ऊपर केस डालना, वो केस को जीतना, उसको रख के मिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेशन में कलेक्ट करना, उसके बाद वैसे छोड़ के चले जाएंगे। वो बुल्स को क्या हो, वो सब स्लॉटर में चले गए। एक फार्मर का कहानी है मैडम। अब फार्मर को लेके आया क्या? मेरा एक ही सवाल है मैडम, जिसमें जो लड़ाई किया, कंप्लेनेंट पीटा है, रेस्पोंडेंट तमिलनाडु गवर्नमेंट में, बीच में आपने किसी फार्मर को लेके आया क्या? उनसे आपने पूछा क्या आपका तकलीफ क्या है? आप क्यों इतना, आज जो क्राउड आके मेरीना में बैठे हैं, कलकत्ता में बैठे, बेंगलुरु में बैठे हैं और दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो ये फार्मर नहीं है, ये आप ले लीजिए, ये सब स्टूडेंट्स हैं और दूसरा आईटी एग्जीक्यूटिव है। बहुत सारा कंपनीज ने चेन्नई में आज छुट्टी दिया है। आपका जो स्टूडियो है चेन्नई में, इधर इसके बाहर भी प्रोटेस्ट हो रहा है, एक कंपनी वालों ने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब इसके पीछे कुछ है मैम, ये जो एक सबसे बड़ा धोखा है, ये वर्डिक नहीं है। हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। आप टैमलियन को ले लीजिए, एक टैमलियन आप विदेश में कहीं भी बड़े कंपनी में चले जाइए, आईटी हो, मेडिकल प्रोफेशन हो, किस में भी चले जाइए, एक टैमलियन होगा उधर। ये टैमलियंस इंटेलिजेंट लोग हैं। मुझे लगता है जो बेसिक क्वेश्चन है सर, आप उसको मिस कर रहे हैं। जो बेसिक क्वेश्चन है उसको आप मिस कर रहे हैं। दो बातें, एक तो आपने कही कि असल किसान नहीं है जिसकी आवाज नहीं सुनी, तो साहब बोल तो ये बेजुबान जानवर भी नहीं सकते, ना इनकी आवाज या फिर इनका दर्द आप समझना चाहते हैं। सवाल नंबर 2, देश के सर्वोच्च अदालत ने कोई फैसला दिया है, उसको आप चुनौती दे रहे हैं, ये कहकर कि पेटा जैसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसके खिलाफ जा रहा है वो फॉरेन से फंडेड है या क्या है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप जा रहे हैं। मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि क्या इस देश की सर्वोच्च अदालत के ऊपर भावनाओं को इस तरह से दिखाकर दबाव बनाना सही है? कितनी भावनाएं हैं वो तो दिख रहा है, हमने तस्वीरें दिखाई, जरा दिखाइए, ये तो हम बुल फाइटिंग की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर लम्हे को देखकर लगता है कि कितने लोगों की जिंदगी दांव पर है, जानवर के ऊपर क्या बीत रहा है। ये देखिए सर, ये देखिए सर, आप एक सेकंड, ये विजुअल जरा हमारे दर्शकों को भी देखने दीजिए, कितने लोगों की जिंदगी दांव पर लगती है। ये देखिए, हर लम्हे लगता है जैसे सांस अटक जाएगी।
सवाल ये है कि क्या देश की सर्वोच्च अदालत के ऊपर भावनाओं का दबाव डालना लोकतंत्र में सही है, और अगर ऐसा प्रेसिडेंस होता है तो फिर आने वाले वक्त में किन किन चीजों पर और हो सकता है? पहला। दूसरा, अभी तक कई सारे बदलाव, जैसा कि सती प्रथा से लेकर कम उम्र में शादी जैसी प्रथाएं सर्वमान्य कई जगहों पर उत्तर भारत में थी, लेकिन उसे रोका गया। अब ये देखिए, ये अलग अलग फाइट्स हम दिखा रहे हैं, इसको कोई कैसे सही ठहरा सकता है? और इसीलिए परंपरा और आपकी आस्था का हम पूरा सम्मान करते हैं सर, पूरा सम्मान करते हैं, और इसीलिए ये बहस कर रहे हैं ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो भी समझ पाएं कि आखिर लोगों की इस पर दलील क्या है। गौरी मौलेकी जी, मुरलीधरन जी का कहना है कि जितने भी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट इससे जुड़ रहे हैं वो सिर्फ फॉरेन फंडिंग पर उनकी नजर रहती है, और इसलिए वो एक नकली सा विरोध दिखाकर इस पूरे केस को सुप्रीम कोर्ट में जीत गए हैं। ये बिल्कुल बकवास है, क्योंकि जब इस मामले को, जल्लीकट्टू के मामले को सबसे पहले कोर्ट ले जाया गया था, ये एक ऐसे पिता द्वारा इस मामले को कोर्ट ले जाया गया था जिसके बेटे को ऐसे ही एक जल्लीकट्टू इवेंट में बुल ने बेचारे जब भड़क के भागता है बैल, तो वो उसके बेटे को कुचलते हुए चला गया, उसका बेटा मर गया उसी जगह पर, जो वहां पर सिर्फ एक स्केच बनाने के लिए बैठा हुआ था। नागराजा के नाम से ये, और पिछले 2010 से 2014 तक, नो, फर्स्ट लिसन टू मी, मेरी बात सुने आप। पहले आप मेरी बात सुने। 2010 से 2014 तक 17 और लोग मारे गए, और इस 2010 से 2014 तक 17 और लोग मारे गए। उसके बाद 2 दिन पहले, आप बेशक बाद में इस बात को रिफ्यूट कर लें, लेकिन अभी आप मेरी बात सुने। 2 दिन पहले वेल्लोर में एक 40 वर्षीय युवक भी मारा गया, क्योंकि उसको बैल के आगे, वो बेचारा वहां खड़ा होकर देख रहा होगा। वैसे तो अवैध रूप से फिर से जल्लीकट्टू कर रहे थे, लेकिन जो भी कर रहे थे, इसकी क्या गलती थी कि इसके ऊपर से बुल निकल गया। ठीक है, गौरी जी एक बार उनकी बात भी सुनते हैं। ठीक है गौरी जी, प्लीज मैम। पहले मदुरई बेंच में केस लाया गया, हाँ, इसको पहले मदुरई बेंच में लाया गया, फिर डबल बेंच में ये गया मद्रास हाई कोर्ट में। आप दोनों अगर एक साथ बोलेंगे, मेरा आपसे निवेदन है आवाज नीची करें। अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे सर तो बहुत मुश्किल होगी मैम। एक सेकेंड, मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बहस है ये, जिसके पास मैं जाऊं संक्षिप्त में अपनी जवाब दे, ताकि अन्य लोगों को भी मैं जल्दी जल्दी शामिल कर सकूं, लेकिन जिसका नाम लूं वही जवाब दे। सर प्लीज, मुरलीधरन जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी, अगर आपके पास कुछ कहने को सर हाथ उठाइएगा, उंगली दिखाइएगा मुझे, जल्दी से अपनी बात पूरी करें मौलिकी जी। जब इस एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया तो वो कोई पेटा शेटा नहीं, वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा लाया गया। उसके बाद बहुत सारी संस्थाओं ने, बहुत सारे इंडिविजुअल लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, अपने व्यूज रखे इसमें, यहां तक कि चूंकि ये पीआईएल की तरह था, इसमें बुल ब्रीडर्स भी आए, ऑर्गेनाइजर्स भी आए, सबकी बात सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तसल्ली से सुनी। पिछले महीने तक इसमें बहुत लंबी चर्चा और बहस चलती रही, यहां तक कि इतने मोटे मोटे जब इसमें सबमिशंस दिए गए, इसीलिए जजमेंट आने में टाइम लग रहा है। ठीक है मैम, मैं वापस आऊंगी आपके पास। मुरलीधरन जी, मुझे पता आप इस पे बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से सी राजशेखरन जी के पास जाना चाहती हूँ। सर एक सेकंड बोले। ये BWBA बोल रहे हैं, दूसरा अलग अलग लोग आके पिटीशन फाइल किया है, ये सब एक से मिलके कर रहे हैं मैडम। एक गौरी मौलेकी जी एनिमल वेलफेयर बोर्ड में कोऑप्टेड मेंबर है, वो PFA में भी काम कर रहे हैं। दूसरा मिस्टर जयसिम्हा HSI का डायरेक्टर है। दूसरा डायरेक्टर HSI में मिसिस नंदिता कृष्णा, वाइस चेयरमैन एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, चिनी कृष्णा का बीवी है। उसके बाद फियापो है, फियापो में कौन है, सत्य राधाकृष्णा एनिमल वेलफेयर बोर्ड वाइस चेयरमैन मिस्टर चिनी कृष्णा का। आपका पॉइंट हमें समझ में आ गया। जो लोग अदालत जा रहे हैं जल्लीकट्टू के खिलाफ, आप उनकी इंटेग्रिटी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, आपका पॉइंट हमें समझ में आ गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इंटेग्रिटी पर सवाल कहां तक सही है? सी राजशेखरन साहब। See, I just want to apologize for my little Hindi which I'm speaking. See, पहले मैं एक बोलना चाह रहा हूँ, एक पॉइंट, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आ रहा है वो हम बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा, उसमें सेकंड थॉट नहीं है। दूसरी, ये पूरे मैच फिक्सिंग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटीशन नहीं है।
ये प्राइवेट इंटरेस्टेड पार्टीज का लिटिगेशन पिटिशन है। सो वरिष्ठ सीनियर एडवोकेट है प्रशांत भूषण जी, वो मेरिट में बोलता है क्या क्या होता है। सती और चाइल्ड मैरिज कैनॉट बी कंपेयर्ड टू बुल फाइटिंग। सांड का स्पोर्ट को कंपेयर नहीं कर सकता है। क्यों है ये? इट इज अ डोमेस्टिक एनिमल। सी इट इज अ डोमेस्टिक एनिमल। चाइल्ड मैरिज वाज सोसाइटी एक्सेप्टेड शादी है चाइल्ड। ठीक है सर, ठीक है। आपकी बात समझ में आ गई। प्रशांत जी जल्दी से अगर इस पर आप एक रिबटल देना चाहें। उनका कहना है कि सती प्रथा और कम उम्र में शादी की तुलना आप एक डोमेस्टिक एनिमल यानी घरेलू पालतू जानवर के साथ जो खेल होता है उससे कंपेयर नहीं कर सकते। डिफरेंस होता है ना, ठीक है, कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं? ठीक है प्रशांत जी, वो सही बात नहीं है। उसके बाद चक्रपाणी जी फौरन आ रही है। प्रशांत जी नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि देश के कानून के ऊपर कोई रीति रिवाज नहीं होता। कोई अगर रीति रिवाज कानून के खिलाफ है तो कानून जो कहेगा वो किया जाएगा। देखिए, आप ये रीति रिवाज कह रहे हैं कि भाई आपका ये रिवाज है कि भाई हम जल्लीकट्टू करें, चाहे उसकी वजह से जानवरों के ऊपर अत्याचार हो, लेकिन ये हमारा रिवाज है, ये हमारा ट्रेडिशन है, इस वजह से हमको करने दिया जाए। ये कानून के बिल्कुल सख्त खिलाफ है। जब जैसे जैसे सभ्यता का उत्थान हुआ कि क्या फिक्स्ड है, क्या आप बकवास कर रहे हैं? फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। अरे भाई, आपके सारे लोग वहां प्रेजेंट थे, आपके जितने भी उससे इंटरेस्टेड लोग थे सब प्रेजेंट थे वहां पर। क्या फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, बार बार करे जा रहे हैं। कुछ भी आपको नहीं पता है, बकवास करते जा रहे हैं आप। Sir, who rears the bull? Who rears the bull, sir? It's not you or me. It's a poor farmer. Sir, with great respect to you, I like your points. But इसमें ये ट्रेडिशन और कानून अलग अलग है, अलग अलग है। वही मैं बोल रहा हूँ। कौन है हमारा जेन्युइन फार्मर और जेन्युइन बुल ब्रीडर? नहीं, पिटिशन रेस्पोंडेंट में वही बोल रहा हूँ, वही फिक्स्ड है। वो सुप्रीम। जरा कुछ शॉट्स आपको दिखाते हैं। चक्रपाणी जी, जल्लीकट्टू सही है? देखिए, जल्लीकट्टू एक प्राचीन परंपरा है और हमें लगता है कि जिस प्रकार से प्राचीन परंपरा के साथ जिस प्रकार से हमें लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस पे थोड़ी सी उदारता बरतनी चाहिए। और जैसे कि अब परंपरा, ये सवाल पूछने की नौबत इसलिए आई है क्योंकि देश में सर्वोच्च अदालत ने जल्लीकट्टू को बैन कर दिया, लेकिन बावजूद इसके तमिलनाडु में ये देखिए, यही वो खेल है जिस पर सर्वोच्च अदालत ने बैन लगा दिया। लेकिन कुछ तो बात है, कोई वजह है। इस परंपरा के पक्ष में तमाम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। क्या सितारे, क्या नेता, क्या अलग प्रोफेशनल्स। आइए आपको सुनाते हैं कमल हसन ने कैसे दरअसल इंडिया टुडे के तमिलनाडु कॉन्क्लेव में सबसे पहले ये मुद्दा पिछले दिन उठाया था, जिसके बाद से ये मुद्दा बढ़ता ही चला गया। क्या कह रहे हैं कमल हसन, सुनिए। Yes, I have played the game. I'm one of the very few actors who can lay claim to actually embracing it. I like it. I'm a Tamilian and I love that sport. And it says so much about us. And it doesn't kill a bull. If you cut the bull or hurt it, you're considered, it's almost like disbarring you from the game. आपको मैंने बीच में ही चक्रपाणी जी रोक दिया था, आवाज पूरी नहीं आ रही थी। मेरा सवाल आपसे यही है कि परंपरा के नाम पर क्या किसी ऐसे फैसले को जो देश की सर्वोच्च अदालत ने दिया है उसको चुनौती देना सही रहेगा, या उसके सामने नतमस्तक हो जाना चाहिए इन तमाम लोगों को? देखिए अंजना जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कानून भी लोगों के लिए है, लोकतंत्र में, और भलाई के लिए है। और परंपराएं भी जो बनी है वो लोगों की भलाई के लिए ही बना है किसी न किसी तरीके से। और किसी भी देश की पहचान, किसी भी क्षेत्र की पहचान उसकी परंपराओं से ही हुआ करती है। इसलिए परंपराएं बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जहां तक अभी प्रशांत भूषण जी ने जिस तरीके
जानवर के प्रति प्रेम दिखाया। निश्चित रूप से मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बकरीद के दिन लाखों करोड़ों बकरियों की जान चली जाती है और आज भारत विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है, जो जहां पे कत्लेआम की जाती है और पूरे विश्व में भेजा जाता है, उसके लिए इन लोगों ने कितनी आवाज उठाई। तो इस बात को सोचना होगा। और जहां तक सती प्रथा की बात कर रहे हैं तो सती प्रथा बहुत पहले समाप्त हो गई और सती प्रथा से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। ये एक क्षेत्रीय परंपरा है, ये वहां से लोगों की इसकी आस्था जुड़ी हुई है। हमें लगता है इस पे किसी न किसी तरीके से कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं इस परंपरा को खत्म करने के लिए, ताकि स्थानीय जो सांस्कृतिक पहचान है जिसकी वो खत्म हो जाए। आप बताइए जरा कि आज अभी हमारी बहन जी ने कहा कि उसमें 1 व्यक्ति मर गए, 2 व्यक्ति मर गए। सवाल इस बात का कि 1 महीने में 8 तारीख से और 30 तारीख के बीच में सैकड़ों लोग नोटबंदी में मर गए। क्यों नहीं नोटबंदी पे प्रधानमंत्री जी ने फैसला ले लिया? क्यों नहीं बहन जी ने उसके लिए आंदोलन प्रदर्शन किया? सवाल इस बात का है कि कहीं ना कहीं भारतीय परंपराओं के खिलाफ, क्षेत्रीय परंपराओं के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां कार्य कर रही हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश चली जा रही है और जिसमें भारत में रहने वाले लोग, चाहे प्रशांत भूषण जी जैसे लोग हो, चाहे बहन जी, ये लोग कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं। अभी तो प्रशांत जी नाराज हो गए हमारे उस भाई की बात सुन के, लेकिन इस पे अवलोकन करना चाहिए कि आज भारत। ठीक है, आपकी बात का जवाब प्रशांत भूषण जी देंगे। प्रशांत भूषण जी, ठीक है सर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ठीक है सर, 1 सेकंड चक्रपाणी जी रुक जाए सर। आज चक्रपाणी 1 सेकंड रुक के जाए। नाम पे आप बहन जी देखो, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, हमें लगता हमारी बात सुननी चाहिए, मैं बीच में किसी की नहीं बोला। हमें लगता बकरीद के नाम पे वो भी एक परंपरा है, करोड़ों नदी खून की नदियां बह जाती है, उस पे कभी प्रशांत भूषण जी या बहन जी जैसे लोग आवाज नहीं उठा पाते। प्रशांत भूषण जी इसका जवाब देंगे। 1 सेकंड रुक जाए। आपको पता है कि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है? प्रशांत भूषण जी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। प्रशांत भूषण जी जवाब देना चाहेंगे सर? 2015 में एक वर्डिक्ट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, इसको मना नहीं कर सकते, रिलीजियस सैक्रिफाइस को मना नहीं कर सकते। आप क्या बोल रहे हैं बकवास? 2015 का वर्डिक्ट है, उसमें मना किया था, सैक्रिफाइस को हम इंटरफियर नहीं करेंगे। ये सैक्रिफाइस। प्रशांत भूषण जी को जवाब देने दीजिए सर, फिर मैं आऊंगी आपके पास। बकरीद को मुरलीधरन जी, मुरलीधरन जी, आपके लिए और तमाम अन्य लोगों के लिए इस बहस के नियम में फिर से दोहराना चाहती हूं। कृपया अगर किसी और से सवाल पूछा जाए तो आप जवाब ना दें। बहस का नियम ये कहता है कि हर किसी की बात सुने फिर अगला बोले। मैं जिसका नाम लूं वो जवाब दे, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी सर। अगर आपको बीच में कुछ कहना है हाथ दिखाएं मुझे, मैं आऊंगी सर। प्लीज वेट करें। प्रशांत भूषण जी, उन्होंने, ठीक है सर मैं आ रही हूं आपके पास। प्रशांत भूषण जी, उन्होंने सीधे चूंकि आपसे सवाल किया है, मुझे लगता है आपको उसका जवाब देना चाहिए। प्रशांत जी। देखिए, परंपरा के नाम पर बहुत सारी ऐसी चीजें इतिहास में हुई। पहले तो दलितों को अछूत माना जाता था, कहा जाता था कि ये ब्राह्मणों की परंपरा है। पहले स्लेवरी होती थी, लोगों को, आदमियों को प्रॉपर्टी माना जाता था, औरतों को प्रॉपर्टी माना जाता था, कहा जाता था कि ये हमारी परंपरा है। औरतों को पीटा जाता था। इसका ज्ञान होना चाहिए। 1 सेकंड सर प्लीज, वो जवाब दे रहे हैं। वो परंपराओं का जिक्र करते हुए बकरीद पर भी आए, बकरीद पर भी आए। चुप हो जाए प्लीज चक्रपाणी जी। चक्रपाणी जी सब प्लीज। जी प्रशांत, जहां तक बकरीद का मामला है, मैं इसके खिलाफ हमेशा बोलता रहा हूं। आप मेरी ट्वीट उठाकर देख लीजिए। मैं इसको भी एक क्रूएल्टी मानता हूं जानवरों के खिलाफ। सवाल ये है कि अगर कहीं कोई दूसरे ट्रेडिशन में या किसी दूसरी परंपरा में कोई जानवरों के खिलाफ कोई अत्याचार किया जा रहा है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हमें भी हक मिल जाता है कि हम भी जानवरों के खिलाफ अत्याचार करें। जब हिंदुस्तान में जैसे मैंने बोला सभ्यता का उत्थान होता गया, तो इस तरह के कानून बनते गए। आज ट्रिपल तलाक पर सवाल क्यों उठ रहा है? ट्रिपल तलाक पर भी सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब ये समझा जा रहा है कि ये औरतों को बराबरी का दर्जा नहीं देता, कि ये औरतों के हकों के खिलाफ है। तो इसलिए जैसे जैसे सभ्यता का उत्थान होता है, लोगों को समझ में आता है कि भाई औरत भी इंसान है, दलित भी इंसान है। पहले स्लेव्स रखे जाते थे, जो ब्लैक्स थे, निग्रोस थे, उनको स्लेव्स की तरह रखा जाता था, वो भी इंसान है।
और जानवर की भी कोई राइट्स हैं, जानवरों की भी राइट्स हैं, उनके ऊपर भी अत्याचार नहीं किया जा सकता, इसीलिए कानून बनाया गया। जी सर। और इसको और ऐसी प्रैक्टिस को नहीं जस्टिफाई किया जा सकता ट्रेडिशन के आधार पर, जो कि जानवरों के ऊपर अत्याचार करती हो। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी। एक बार मैं मुरलीधरन जी आपके पास आना चाह रही हूँ, जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीरें दिखाइएगा। दरअसल माना जाता है कि 250 साल पुरानी ये परंपरा है, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत पुराने वक्त से ये खेल वहां पर खेला जाता है, और यहाँ से आज पर आइए ये देखिए कैसे कई लोगों की जिंदगी जोखिम में डाली जाती है। दरअसल देखकर एक वक्त को सांसें रुक जाती हैं कि क्या हो सकता है, उसकी कल्पना थोड़ा परेशान करती है। मुरलीधरन जी, आप जवाब देना चाह रहे थे प्रशांत भूषण जी की बातों का, और जो सवाल चक्रपाणी जी पूछ रहे थे, बोलिए सर, बोलिए। चीज यही है मैडम, आप जो कलर विजुअल्स दिखा रहे हैं, ये सब प्री रेगुलेटेड जल्लीकट्टू मैडम। आप प्लीज 2012 से 2014 तक ये रेगुलेटेड जल्लीकट्टू हुआ था मैडम, वो दिखाइए। उससे पहले मैं आप सबको मैं समझाना चाहता हूँ ये जल्लीकट्टू क्या होता है। ये जल्लीकट्टू को पहले ये सब होता है वो पोंगल के दिन में। पोंगल क्या होता है? पोंगल इज अ डे हार्वेस्ट फेस्टिवल है मैडम। उसके लिए मतलब हम सूर्य भगवान और वायु भगवान और भूमि माता इन सबको नमस्कार बोलते हैं। पहला दिन एक स्वीट का डिश बनाते हैं, वो डिश का नाम है पोंगल। नई तस्वीरें दिखा दीजिए जरा, हम नई तस्वीरें दिखाइए। वो जानवर के लिए करते हैं, जानवर के लिए, गायों के लिए, गाय हमको दूध देता है, और दूसरा बुल्स के लिए करते हैं। बुल्स हमारे साथ खेत में मेहनत करता है, इसके लिए होता है। वो एक्सटेंडेड वर्जन है ये जल्लीकट्टू फंक्शन। ये जल्लीकट्टू फंक्शन बुल्स आपके लिए मेहनत करते हैं। एक सेकंड सर, प्लीज पार्डन मी। बुल्स आपके लिए मेहनत करते हैं, इसलिए आप उनकी पूंछ खींचकर उनको उकसाते हैं। बुल्स आपके साथ मेहनत करते हैं। वो आपको सिर्फ 3 जगह का मैडम, वो 3 जगह का विजुअल्स आपको बार बार दिखा दिया। तो क्या ये सामान्य हुआ था? मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। में मिर्ची डाली जाती है सर, तो आखिर ये कैसे 2014 तक रेगुलेटेड जल्लीकट्टू हुआ था, उसको ये लोग बर्बाद कर दिया था। वो सबसे बड़ा धोखा है। 2012 से 2014 का विजुअल दिखाने के लिए बोल दीजिए, उनको बोलिए उसमें क्या क्वालिटी हुआ है वो सब बताने के लिए बोलिए मैडम। मैं आपसे बीच मांगता हूँ, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है उसका। पूरा स्टेट बाहर नहीं आता है मैडम। पूरा स्टेट के लिए सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के लिए पूरा स्टेट नहीं है। ये आदमियों का, आम आदमी का इशू है टुडे। आम आदमी उनका, उसके बाद किसी की मौत नहीं हुई के लिए आए हैं सर? क्या उसके बाद किसी की मौत नहीं हुई जिसे आप रेगुलेटेड कह रहे हैं? मैडम मौत हुआ था उस 3 जगह पे हुआ था मैडम, बाकी जगह पे नहीं हुआ था। 3 जगह, 2 जगह, एक जगह क्या होता है? 17 people have died। 90% ऑफ द प्लेसेस उसका नाम जल्लीकट्टू नहीं था, उसका नाम मंजवरट्टू बोलते हैं। आप लोग ने जल्लीकट्टू भी बंद किया, मंजवरट्टू भी बंद किया, सब कुछ बंद कर दिया मैडम। ठीक है, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। गौरी जी आपकी बात का जवाब देना चाहती हैं सर? गौरी जी आपकी बात का आप प्लीज गो अहेड मैडम। हाँ, गौरी जी जवाब दें। या ओके, एक बात सबसे जरूरी ये है कि जल्लीकट्टू को रेगुलेशन करने के लिए जल्लीकट्टू एक्ट भी बनाया गया था तमिलनाडु सरकार द्वारा। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कमिटीज का गठन किया जो उस एक्ट को के दौरान होते हुए जल्लीकट्टू को उन्होंने मॉनिटर किया। उन कमिटीज में कलेक्टर भी शामिल थे। जब ये देखा गया कि उन एक्ट के होने, उस एक्ट के होने के बावजूद, इतने सारे रेगुलेशन होने के बावजूद, लिसन टू मी, वो कमिटी जो थी उसमें कलेक्टर भी थे और भी AWBI के भी मेंबर्स थे, सब कुछ थे, स्टेट ऑफिशियल्स भी थे। जब ये स्टेट ऑफिशियल्स ने रिपोर्ट दी और जब इस रिपोर्ट में ये पाया गया, नाउ यू लिसन टू मी, नाउ यू लिसन टू मी, जब ये पाया गया कि 17 लोग बिटवीन 2010 2014 17 people died and thousands of them were injured। जब हजारों लोग घायल हुए और ये सब डॉक्यूमेंटेड है। ये जल्लीकट्टू एक्ट को फिर या तो आप बोल लीजिए या मैं बोल लेती हूँ। मैं नमस्ते करके जाऊँ अगर आप मुझे बोलने ना दे तो। मुरलीधरन जी प्लीज, आई विल रिक्वेस्ट द एंकर टू जस्ट शट दिस मैन अप। मुरलीधरन क्या पीटा आप करें? आपके पास FCRA है, आप फॉरेन फंडिंग लेते हैं, आपके पास FCRA नहीं है, मुझे मालूम है आपकी। मुरलीधरन जी प्लीज, आप इंडियन सिटीजन भी नहीं है, आप क्या तमिल कल्चर की बात कर रहे हैं? मुरलीधरन जी प्लीज, यू आर नॉट इवन एन इंडियन, यू आर नॉट एन इंडियन, आई एम एन इंडियन। क्या भाषण दे रहे हैं आप? मुझे अपने इंडियन होने की पहचान बताएं। पहले आप मुझे अपना पासपोर्ट बताइए, किस कंट्री का पासपोर्ट है आपके पास? किस कंट्री का पासपोर्ट है? भारत के संविधान को आप चैलेंज कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को आप बुरा भला बोल रहे हैं। मुझे राजशेखर जी के पास नहीं जाना है सब, प्लीज।
टीवी, ये ठीक नहीं है। हमारे सुप्रीम कोर्ट को कैसे चैलेंज कर सकते हैं? आप हमारे जजेस के बीच कैसे बोल सकते हैं? राजशेखर जी ठीक है। गौरी जी आपके पॉइंट सामने आ गए। आपका कहना है आप सुप्रीम कोर्ट को कैसे चैलेंज कर सकते हैं, संविधान को कैसे चैलेंज कर सकते हैं? मुरलीधरन जी प्लीज। राजशेखर जी ये कह रही हूँ कि कोर्ट द्वारा दूसरे भी राज्यों को, नहीं मेरी बात, अगर आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो मैं चली जाती हूँ, मैं चली जाती हूँ अगर मेरी बात नहीं सुनना चाहते। ये ठीक नहीं है, सभी एक साथ बोलेंगे तो ठीक नहीं है। मैं बताना चाहती हूँ कि इसी वर्ष इतने लोग 2017 में कोर्ट द्वारा अन्य राज्यों पर भी प्रतिरोध लगाए गए। किसी राज्य ने बगावत नहीं करी, किसी राज्य ने बगावत नहीं करी। 2017 में ही अन्य राज्यों पे भी प्रतिरोध लगे हैं। आसाम में बफलो फाइटिंग पर प्रतिरोध लगा है, आसाम ने बफलो फाइटिंग को रोक दिया। किसी ने नहीं कहा कि जी हमारे असमीज सेंटिमेंट घायल हो गए हैं। उत्तराखंड में पशु बलि पर जुडिशरी रोक लगाई, किसी ने नहीं कहा कि उत्तराखंडियों में केस पहुंच गई। एक इस पूरे मुद्दे का नैतिक पक्ष है, कानूनी पक्ष है, और दूसरा ये भावनाओं से जुड़ा हुआ पक्ष है। क्योंकि परंपरा होने की वजह से क्या सितारे क्या आम लोग, ये देखिए हम तस्वीरें आपको 3 दिखा रहे हैं। मरीना बीच चेन्नई, कानून बड़ा या फिर परंपरा, क्योंकि बीच की तस्वीर में आप ये खतरनाक खेल देख रहे हैं। और फिर मदुरई में भी देखिए कैसे लोग सड़कों पर उतरे हैं प्रदर्शन करने के लिए। इस सवाल पर ही इस बहस को छोड़ना पड़ेगा कि लोकतंत्र में कानून बड़ा या फिर परंपरा। देखते रहिए आज।